अगला ऑप्शन दिया गया है आपका सिस्टम टूल्स के अंतर्गत डिस्क डीफ्रैगमेंटर। विंडोज़ में एसेसरीज में सिस्टम टूल्स के उपसमूह में दी गई इस सुविधा का उपयोग हार्ड डिस्क में संग्रहित फाइलों तथा डिस्क के रिक्त स्थानों को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। जैसे जब भी हम कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं, हार्ड डिस्क को कहाँ से देखेंगे, माय कंप्यूटर में जाएंगे और ये देखो CDEF आपकी ड्राइव है। इसके अंदर आप देखोगे तो बहुत सारी फाइल्स होती हैं। डिस्क डीफ्रैगमेंट क्या करता है, इन्हीं फाइल्स को व्यवस्थित करने का कार्य करता है। कैसे, मान लीजिए अभी आप यहाँ पर इस ड्राइव में काम कर रहे हो और आपने इसमें से किसी फाइल को डिलीट किया। डिलीट करने पर उतनी जगह तो मेमोरी में हार्ड डिस्क में बन जाएगी, लेकिन प्रॉपरली जो है वो जगह उतनी खाली रहेगी। फिर जब अपन जो भी नया डेटा स्टोर करेंगे तो इसमें नई लोकेशन पर डेटा स्टोर होगा। तो डिस्क डीफ्रैगमेंट करता क्या है कि आपकी हार्ड डिस्क की फाइल्स को प्रॉपरली अरेंज कर देता है। अगर किसी फाइल के डिलीट करने के कारण कोई जगह बनी हुई है तो उस जगह को प्रॉपरली वो सेट कर देता है और जो अननेसेसरी फाइल्स हैं उनको प्रॉपरली मूव करके और सही तरीके से व्यवस्थित कर देता है, जिससे हमारे कंप्यूटर की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। तो डिस्क डीफ्रैगमेंटर को इस्तेमाल करने के लिए स्टार्ट मेन्यू में जाना है, ऑल प्रोग्राम में जाना है, एसेसरीज में जाना है, सिस्टम टूल्स के अंतर्गत ये देखो तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है डिस्क डीफ्रैगमेंटर। जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे ये डिस्क डीफ्रैगमेंटर की विंडो स्क्रीन पर आ गई है। आप यहाँ पर देख सकते हो सारी ड्राइव आपके सामने यहाँ पर है। मान लीजिए ई ड्राइव में आपको डिस्क डीफ्रैगमेंटर चलाना है, मतलब हम ये चाहते हैं कि ई ड्राइव की सारी फाइल्स जो हैं वो व्यवस्थित हो जाएं। तो उसके लिए यहाँ पर देखो सारी चीज़ों की कैपेसिटी लिखी हुई है, फ्री स्पेस कितना है वो लिखा है, परसेंटेज में फ्री स्पेस कितना है वो भी लिखा हुआ है। तो यदि हम यहाँ पर डिस्क डीफ्रैगमेंट चलाना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे यहाँ पर एनालाइज बटन पर। ये देखो जैसे ही एनालाइज बटन में क्लिक करेंगे तो एनालाइज करने के बाद बोलेगा या तो आप रिपोर्ट देख सकते हो जो एनालाइज की गई, या डीफ्रैगमेंट नाउ में आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप डीफ्रैगमेंट में क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो इस प्रकार से ई ड्राइव जो है यहाँ पर मैसेज आ रहा है डीफ्रैगमेंटिंग, मतलब अब ये ड्राइव जो है वो डीफ्रैगमेंट होने लगी। और डीफ्रैगमेंट होने के कारण क्या क्या हो रहा है, जो रेड लाइन में बॉक्स दिखाई दे रहा है वो कहलाती है फ्रैगमेंटेड फाइल। मतलब यहाँ पर एक फाइल का टुकड़ा यहाँ पर है, एक फाइल का टुकड़ा यहाँ पर है। फ्रैगमेंटेड फाइल्स का अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े में बटी हुई फाइल्स। ये रेड वाली जितनी फाइल्स दिखाई दे रही हैं वो कहलाती हैं फ्रैगमेंटेड फाइल। मतलब फाइल का एक भाग यहाँ है, फाइल का दूसरा भाग दूसरी जगह है, फाइल का एक भाग तीसरी जगह है, तो ये कहलाती है फ्रैगमेंटेड फाइल। जो ये ब्लू कलर में है ये कहलाती है कंटीजियस फाइल, मतलब ये लगातार स्टोर है। हार्ड डिस्क में ये लगातार स्टोर है, ये एक दूसरी जगह पर नहीं है, ये लगातार स्टोर है। ये ग्रीन कलर की अनमूवेबल फाइल्स दिखाती हैं, अनमूवेबल मतलब जो मूव नहीं होती। और हार्ड डिस्क का फ्री स्पेस वाइट कलर में दिखाई देता है, मतलब इतना फ्री स्पेस है और ये देखो बीच में भी थोड़ा सा फ्री स्पेस है। तो डीफ्रैगमेंट क्या करता है, पूरी फाइल्स को प्रॉपरली अरेंज कर देगा और जो आपका ये रेड भाग दिखाई दे रहा है, फ्रैगमेंट होने के बाद वो रेड भाग नहीं दिखाई देगा और सारा ब्लू भाग दिखाई देगा। इसका अर्थ यह है कि सारी फाइल्स हमारी प्रॉपरली अरेंज हो गई हैं। और किसी हार्ड डिस्क को डीफ्रैगमेंट करने में बहुत समय लगता है, इसलिए आपको डीफ्रैगमेंट ऑप्शन को चला करके और हार्ड डिस्क को कंप्यूटर को जो है इसी तरीके से छोड़ देना पड़ेगा। और फिर जब कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 100% जो है वो कंप्लीट दिखाएगा। तो ये था आपका डीफ्रैगमेंट ऑप्शन, जिसके द्वारा हम अपनी हार्ड डिस्क को व्यवस्थित कर सकते हैं और हार्ड डिस्क में जो फाइल्स हैं उनको अपन प्रॉपरली अरेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है सिस्टम टूल्स के अंतर्गत ड्राइव स्पेस। ड्राइव में हार्ड डिस्क ड्राइव में स्पेस देने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ड्राइव स्पेस का अर्थ होता है डिस्क ड्राइव में उपलब्ध खाली जगह या मेमोरी स्पेस। तो जो हार्ड डिस्क में खाली जगह या मेमोरी में स्पेस होता है वो कहलाता है ड्राइव स्पेस। विंडोज़ में ऐसे टूल उपलब्ध है जिनकी सहायता से हम डिस्क ड्राइव में संग्रहित फाइलों को कंप्रेस करके उन्हें कम जगह में समेट सकते हैं। तो डिस्क ड्राइव क्या करता है, ये ड्राइव स्पेस ऑप्शन क्या करता है, हार्ड डिस्क ड्राइव में जगह बनाने का कार्य करता है। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो आपके हार्ड डिस्क में जगह बनाने का कार्य करता है।
जिनकी सहायता से हम डिस्क ड्राइव में संग्रहित फाइलों को कंप्रेस करके उन्हें कम जगह में समेट सकते हैं तथा ड्राइव में खाली स्थान कर मात्रा बढ़ा सकते हैं। कम जगह में आपकी फाइल्स अरेंज हो जाएंगी, तो उसके बाद क्या होता है, आपकी फाइल्स जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में आप फाइल को स्टोर कर सकते हो। तो ड्राइव स्पेस ड्राइव में स्पेस देने का कार्य करता है। कंप्रेस का शाब्दिक अर्थ दबाना या कम स्थान में अरेंज करना होता है। इसके द्वारा डिस्क ड्राइव को कंप्रेस करने की प्रक्रिया इस प्रकार से होगी। और बैकअप इसमें इसके लिए आपको जो है ये ड्राइव स्पेस ऑप्शन आपको सिस्टम टूल्स के अंतर्गत नहीं मिलेगा, ये इसके लिए आपको इसका पुराना वर्जन इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए केवल इसका अर्थ हमको समझना है कि ड्राइव स्पेस क्या होता है। ड्राइव स्पेस के बाद अगला ऑप्शन दिया गया है डिस्क क्लीनअप। जैसा कि नाम है, डिस्क को क्लीन करने के लिए। और ये सारे सॉफ्टवेयर ड्राइव स्पेस और डिस्क क्लीनअप हम अपने कंप्यूटर में अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अलग से आप इंटरनेट से डाउनलोड करके और इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो डिस्क क्लीनअप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का एक सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो अनावश्यक फाइलों को हटाकर डिस्क ड्राइव में मेमोरी स्थान खाली करने में हमारी मदद करता है। तो जब तक हम कंप्यूटर में काम करते रहते हैं तो बहुत सारी अननेसेसरी फाइल्स जो है वो कंप्यूटर में बनती जाती है, और डिस्क क्लीनअप क्या करता है, उन अननेसेसरी फाइल्स को हटाने का कार्य करता है। क्लीनअप प्रक्रिया पहले हार्ड डिस्क ड्राइव का विश्लेषण कर उन फाइलों को खोजती है जिनका अब कोई उपयोग नहीं है। इसके बाद यह इन आवश्यक फाइलों को हटाकर डिस्क में स्थान खाली करने की प्रक्रिया को संपन्न कराती है। फाइलों की ऐसी अनेक श्रेणियां हैं जिन्हें डिस्क क्लीनअप प्रोग्राम अपना लक्ष्य बनाता है। तो कौन कौन सी ऐसी फाइल्स हैं जिसके द्वारा डिस्क क्लीनअप काम करेगा, जैसे पुरानी चेक डिस्क फाइल, ओल्ड चेक डिस्क फाइल, टेम्परेरी इंटरनेट की फाइल, टेम्परेरी विंडोज़ फाइल, डाउनलोड प्रोग्राम फाइल, रिसाइकिल बिन की फाइल, अनयूज्ड एप्लीकेशन। तो ये सारी ऐसी फाइल्स हैं जो अननेसेसरी हमारे कंप्यूटर में बनती जाती है, और डिस्क क्लीनअप आप जो है अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लीजिए और एक क्लिक में ये सारी अननेसेसरी फाइल को हटा देगा। उससे आपके मेमोरी में स्पेस भी बढ़ जाएगा और कंप्यूटर की आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो टूल्स के अंतर्गत आपका जो है ये डिस्क क्लीनअप ऑप्शन भी होता है। अब विंडोज एक्सपी में सिस्टम टूल्स में जो है एक ऑप्शन और होता है स्कैन डिस्क। नाम ही है स्कैन डिस्क। क्या करता है, हार्ड डिस्क को स्कैन करने का कार्य करता है कि हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बैड सेक्टर्स तो नहीं है, हमारी हार्ड डिस्क प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके लिए कौन सा ऑप्शन होता है, स्कैन डिस्क। तो स्कैन डिस्क MS DOS और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की एक यूटिलिटी है जो चुनी गई हार्ड डिस्क ड्राइव के फाइल सिस्टम और ख़राब हो चुके क्लस्टर की जांच कर उन्हें ठीक करती है। यह यूटिलिटी सबसे पहले MS DOS के 6.2 संस्करण में प्रस्तुत की गई थी। तो हार्ड डिस्कों को स्कैन करने का जो ऑप्शन है वो MS DOS में आ चुका था। DOS में यह यूटिलिटी चेक डिस्क नाम से उपलब्ध थी तथा पूरी तरह टेक्स्ट आधारित थी, जबकि विंडोज़ 95 विंडोज़ के बाद के संस्करणों में यह यूटिलिटी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के रूप में उपलब्ध हुई। यद्यपि विंडोज़ के विभिन्न संस्करणों में स्कैन डिस्क MS DOS के चेक डिस्क कमांड से भिन्न भिन्न तथा अपने आप में स्वतंत्र यूटिलिटी के रूप में है, लेकिन विंडोज़ NT, विंडोज़ 2000, विंडोज़ XP में भी यह चेक डिस्क नाम से ही उपलब्ध है। अर्थात विंडोज़ XP में हमें यह चेक डिस्क नाम से ही मिलती है। तो स्कैन डिस्क जो है एक ऑप्शन है जो हमारी कंप्यूटर में जो अननेसेसरी फाइल्स, अगर किसी प्रकार से कोई फाइल डिलीट हो गई है, कोई सिस्टम फाइल डिलीट हो गई है, रिकवर नहीं हो रही है, सिस्टम में प्रॉब्लम है, ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई फाइल डिलीट हो गई है, तो स्कैन डिस्क उसको स्कैन करता है, उस एरर को हमको बताता है और उसको दूर करने का कार्य भी करता है। ये यूटिलिटी DOS में इस कमांड के द्वारा इस्तेमाल की जाती थी जिसका नाम है CHKDSK। तो ये चेक डिस्क जो है, यहाँ पर जो DOS में चेक डिस्क कमांड इस्तेमाल होती थी, स्कैन डिस्क भी उसी प्रकार से विंडोज़ की ये सुविधा है। तो विंडोज XP में चेक हार्ड डिस्क को चेक करने के लिए जो स्कैन डिस्क ऑप्शन हमने पढ़ा, अगर वो देखना चाहते हैं कहाँ से आता है, तो जो हार्ड डिस्क के पार्टीशन है इस पर आप राइट क्लिक करिए, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाइए, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद टूल्स में जाइए। यहाँ पर देखो डीफ्रैगमेंट ऑप्शन जो हम पढ़ चुके हैं वो भी दिया गया है और बैकअप बनाने के लिए भी ऑप्शन दिया गया है।
यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको चेक नाउ ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करिए और उसके बाद ये 2 चेक बॉक्स दिख रहे हैं कि जो भी अगर एरर है उसको ऑटोमेटिकली फिक्स कर दे। स्कैन फॉर एंड अटेम्प्ट रिकवरी ऑफ बैड सेक्टर्स उसको सेलेक्ट कर दो, स्टार्ट बटन में क्लिक कर दो, है ना। और स्टार्ट में क्लिक करने के बाद ये बोलता है कि जैसे ही आपकी हार्ड डिस्क कब चेकड होगी, जब कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा। तो अभी हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये बताया कि स्कैन डिस्क ऑप्शन जो है वो चेक नाउ ऑप्शन के रूप में हार्ड डिस्क में राइट क्लिक करने पर प्रॉपर्टी ऑप्शन में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सीडी और डीवीडी को किस प्रकार बर्न किया जाता है, समझाइए। तो बर्न करने का अर्थ होता है सीडी या डीवीडी में, जिसे ऑप्टिकल डिवाइस कहा जाता है, ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है, जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो सीडी और डीवीडी जो है वो क्या है, ऑप्टिकल डिवाइस है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। उसमें डेटा को बर्न करने का अर्थ ये होता है कि सीडी या डीवीडी में डेटा को राइट करना। हमारे पास ब्लैंक सीडी है, अब उसमें हम यदि डेटा को राइट करना चाहते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं। बर्न का अर्थ होता है डेटा को राइट करना। तो जब हम अपनी फाइलों को सीडी में संग्रहित करते हैं तो यह प्रक्रिया सीडी बर्निंग कहलाती है। इसके लिए हमारे कंप्यूटर में सीडी राइटर एंड डीवीडी राइटर का होना आवश्यक है। तो यदि आप अपने कंप्यूटर में डेटा को राइट करना चाहते हैं ऑप्टिकल डिस्क सीडी या डीवीडी में, तो उसके लिए सबसे पहले तो एक क्या होना चाहिए, आपके कंप्यूटर में डीवीडी या सीडी राइटर होना चाहिए। उसके बाद ही आप ब्लैंक सीडी या डीवीडी में डेटा को राइट कर पाएंगे। राइट कर पाएंगे मतलब सीडी में डेटा भर पाएंगे। यह कार्य विशेष सीडी बर्निंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। इस श्रेणी में नैरो सर्वाधिक लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है। इस प्रक्रिया को सीडी राइट करना भी कहते हैं। यह प्रक्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होती है। ठीक है ना। पहला क्या है, सबसे पहले एक खाली सीडी या सीडी राइटर में लगाएंगे जिसमें पहले फाइल संग्रहित करना है। तो सबसे पहले आपको जिसमें भी सीडी में डेटा राइट करना है उसको किस में लगाएंगे, सीडी राइटर में लगाएंगे। दूसरा, स्टार्ट मेन्यू में ऑल प्रोग्राम में नैरो ऑप्शन पे जाकर नैरो को ओपन करेंगे। चलिए इसे हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे हमको सीडी में डेटा को राइट करना है। तो जिस भी सीडी या डीवीडी में आपको डेटा राइट करना है, सबसे पहले तो उसे कंप्यूटर की सीडी या डीवीडी ड्राइव में हम लगा लेते हैं। उसके बाद जाना है हमको स्टार्ट मेन्यू में, ऑल प्रोग्राम में, और उसके लिए आपके कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, नैरो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। तो जब आपके कंप्यूटर में नैरो सॉफ्टवेयर हो जाएगा, इंस्टॉल रहेगा, तो उसकी कुछ विंडो जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। ये देखिए नैरो सॉफ्टवेयर की विंडो जो है वो इस प्रकार से दिखाई देती है। अब यदि आपको सीडी राइट करना है तो यहाँ से आप क्लिक करके सीडी ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, और यदि आपको डीवीडी राइट करना है तो यहाँ से क्लिक करके आप डीवीडी सेलेक्ट कर लो। इसके बाद इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अब गाने की सीडी, ऑडियो सीडी भी बना सकते हैं, वीडियो सीडी भी बना सकते हैं, MP3 सीडी या डीवीडी भी बना सकते हैं, या हम नॉर्मल कोई डेटा राइट करना चाहते हैं तो उस डेटा को सिलेक्ट करके राइट कर सकते हैं। मान लीजिए हम ऑडियो सीडी बनाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे, फिर उस गाने को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमको अपनी सीडी में राइट करना है। ठीक है, गाने को सीडी में भरना है, उस गाने को सिलेक्ट करेंगे। उस गाने को सिलेक्ट करने के बाद फिर हम ऑप्शन चुनेंगे जिससे क्या होगा, वह सीडी में जो है वो गाना जो है राइट होना स्टार्ट हो जाएगा, और कुछ समय पश्चात 1-2 मिनट के बाद या जितना डेटा है उतना समय लेकर के सीडी में डेटा को राइट कर देगा। तो उसके लिए आपके कंप्यूटर में डीवीडी या सीडी राइटर होना चाहिए, और ये नैरो सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल सीडी में डेटा को राइट करने के लिए किया जाता है। ये भी आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होना चाहिए, और उसके बाद हम सीडी या डीवीडी में डेटा को राइट कर सकते हैं।